जो काम हमारे देश की मीडिया को करना चाहिए वो काम नॉर्वे की मीडिया कर रही है। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से बहुत ही वायरल और ट्रेंडिंग विषय चला हुआ है नॉर्वे की मीडिया को लेकर के। नॉर्वे की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचते दिखाई दिए मीडिया के सवालों से। आइए दोस्तों, नमस्कार, सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे फेसबुक पेज पर। दोस्तों, पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, फॉलो ज़रूर करें दोस्तों पेज को। नॉर्वे में क्यों बचते दिखाई दिए मीडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्यों ऐसा वाक्य कहा गया? हम भारत पर ट्रस्ट क्यों करें, हम भारत पर विश्वास क्यों करें? तो आइए जानते हैं दोस्तों। जो काम हमारे देश की मीडिया को करना चाहिए वो दूसरे देश की मीडिया या जिसकी जनसंख्या लाखों में है और हमारी जनसंख्या करोड़ों में है, लाखों वाली जनसंख्या करोड़ों वाले देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती है। तो आइए आपको ये बताते हैं क्या सवाल हैं वो। पहले बात कर लेते हैं नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे दोस्तों लाखों की आबादी वाला देश है, बहुत ही छोटा सा देश है, परंतु उसकी आर्थिक व्यवस्था पर बात कर ले, अन्य स्थितियों पर बात कर लें, उसकी स्थितियां भारत से बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। इसकी आय $9,000 प्रति आय इनकम होती है, प्रति व्यक्ति $9,000 इस देश की। यानी कि अर्थव्यवस्था में बहुत ही मजबूती बनाई हुई है इस देश ने, नॉर्वे ने। यानी कि आर्थिक रूप से ये स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है दोस्तों ये देश। भारत की वजह खुशहाली में नॉर्वे देश 10 देशों में से 7वें स्थान पर है दोस्तों, खुशहाली में। पत्रकारों की स्वतंत्रता में दुनिया भर में प्रथम स्थान पर, यानी कि प्रथम रैंकिंग पर, यानी कि पत्रकार किसी से भी कोई भी सवाल बिना किसी दबाव से कर सकते हैं, स्वतंत्रता से कर सकते हैं बिल्कुल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर है दोस्तों, जिसमें से उन्होंने विभिन्न 4-5 देशों की पहले उन्होंने यात्रा कर ली। उसके बाद अब वो नॉर्वे में उन्होंने यात्रा की। नॉर्वे में कुछ ऐसा हुआ कि जो वहाँ के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस देश में पहुँचे और पत्रकारों के बीच बात हो रही थी, तब हेली लिंग नाम की एक पत्रकार महिला ने उन पर सवाल खड़ा किया कि आप नॉर्वे की मीडिया से क्यों बच रहे हैं? हमारी मीडिया का स्थान फर्स्ट रैंकिंग है दोस्तों, स्वतंत्रता में आप फर्स्ट रैंकिंग वाली मीडिया के सवाल जवाब से क्यों बचते दिखाई दे रहे हैं? तो प्रधानमंत्री ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद जो इंडिया की तरफ से जो प्रेस हैंडल हैं, जो प्रेस को दोस्तों हैंडल करते हैं, पूरी तरह से सुनिश्चित करते हैं कि कैसे क्या करना है, किसको क्या जवाब देना है, उनकी तरफ से, हमारी प्रेस की तरफ से, इंडिया की प्रेस की तरफ से उनके लिए अलग से एक 19 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई कि आप अपने जो भी सवाल हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हेली लिंग के द्वारा पूछा गया कि हम आप पर ट्रस्ट कैसे करें, भारत पर ट्रस्ट कैसे करें, और उसी के साथ कि जो भारत के नागरिक हैं उनके अधिकारों का दमन क्यों कर रहे हैं आप, उनका
प्रश्न ये भी पूछना है कि भारत के युवाओं का दमन क्यों कर रहे हैं आप, अधिकारों का दमन क्यों कर रहे हैं उनका क्वेश्चन ये भी था। तो पहले क्वेश्चन में उनकी तरफ से, भारत की तरफ से उनको जवाब दिया गया बहुत अच्छे तरीके से, परंतु जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी उन्होंने जवाब दिया गया कि हमारे पास कभी भी किसी भी वक्त हमारे देश का कोई भी व्यक्ति कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और हर 5 वर्ष में पूरे अच्छे तरीके से इलेक्शन किए जाते हैं, जहां पर जनता को अपना उम्मीदवार चुनने की, अपना मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी चुनने की पूरी छूट है उनको। परंतु आप लोग सभी जानते हैं कि इंडिया में क्या हालात हैं, जनता सब जानती है। जो नॉर्वे की ये महिला पत्रकार हैं, इन्होंने वैसे तो ठीक सवाल किया। आपकी क्या राय है इस सवाल में? क्या हमारे देश की मीडिया को भी ऐसे सवाल करने चाहिए? क्या वाकई में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो अच्छे तरीके से हमें मिल रहे हैं? हम आवाज़ उठाते हैं, सालों साल केस चलता है, यदि कोई कोर्ट में भी जाता है, आदमी युवा से बुढ़ापे की दिशा में चला जाता है, परंतु कोर्ट का फैसला नहीं आता है। कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि 25 साल की उम्र में किसी ने कोर्ट में केस किया था, वो उसकी मृत्यु के बाद उसका फ़ैसला आता है उसकी फेवर में। यह न्याय प्रणाली है हमारे देश की। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देना और उसी के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।